तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को। तो बच्चों चलिए जानते हैं 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक √5/3 माइनस √5/3 हैं। तो इसमें घात है 4, तो ये हो गया 4 घात वाला बहुपद। अगर ये 4 घात वाला बहुपद है तो इनका शून्यक भी कितना होगा, तो इनका शून्यक भी 4 होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है, तो उसी टाइप से अगर घात 4 है तो घात 4 वाले बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या 4 होगी, जिसमें से कि 2 को शून्य यानी एगो √5/3 एगो माइनस √5/3 हम लोगों को दिया गया है। बहुपद इतना का 2 को शून्य ये दोनों दिया गया है और 2 आएगा ना, क्योंकि घात 4 है तो शून्यक भी क्या गो आएगा, तो 4 गो आएगा। 2 दिया गया है और 2 हम लोगों को निकालना है। वही सवाल बोला है कि इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। 2 है, 2 और निकालिए, मतलब सब शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य इतना और इतना है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ये जो शून्य दिया गया है इनको जो है, जैसे कि हम लोग जो शून्य ज्ञात करते हैं, जैसे बहुपद द्विघात बहुपद का जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 है, इनको जैसे सॉल्व करके हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे कि x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इस टाइप का निकालते हैं गुणनखंड। तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो 2 मान आता है। वो जो 2 मान आता है वो क्या आता है, वो 2 शून्य का आता है। तो x प्लस 2 को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तब ना हम लोगों का मान आएगा कितना, x प्लस का 2 उधर भेजेंगे तो माइनस का 2। एक बात बताइए, अगर बोलेंगे इतना का एक शून्य कितना है, तो -2 है। अब मान के चलते हैं कि इतना का एक शून्य -2 है। अगर शून्य -2 है, ये किस टर्म में है, तो x के टर्म में है। अगर ये -2 अगर उसका शून्य है ना, तो x बराबर लिखेंगे -2। अगर बोल देंगे इसी बहुपद का एक शून्य 3 भी है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर ये x के टर्म में है, तो अगर y रहता तो हम लोग क्या लिखते, तो y लिखते। उसी टाइप से जैसे हम लोग इसको समझे उसी टाइप से इनको भी समझेंगे। यहाँ पर जो है √5/3 इनका शून्यक है। अगर ये इनका शून्यक है तो जो है x में जो है पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि दिया है बहुपद के दो शून्यक, बहुपद के दो शून्यक क्या क्या दिया है, तो एक दिया है इतना और एक दिया है इतना। तो लिख देंगे जो दो शून्य है ना, उनको लिखेंगे x। अच्छा, ये दो दिया गया है बहुपद किस टर्म में, तो x के टर्म में है। अगर ये दो शून्य है ना, तो इनको लिखेंगे x बराबर √5/3 और कोमा फिर x बराबर लिख देंगे -√5/3। यानी जो हम लोगों को शून्य दिया रहेगा उनको जो है x के बराबर 2 बार हम लोगों को मान लेना है। ठीक है। क्यों मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर ये बहुपद का 2 शून्य अगर ये और ये है, इसका मतलब x बराबर ही ना लिखेंगे, x बराबर इतना, x बराबर इतना। अभी उसके बाद जो 2 निकालेंगे वो भी तो x से बराबर आएगा, तब ना 4 आएगा। ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को कर देना है सबसे पहले इस टाइप के सवाल में। ठीक है ना। अब करना क्या है कि देखिए x लिख दिए, प्लस का √5/3 को अगर बराबर के इस पर लेके आएंगे तो माइनस का √5/3 हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस वाले को अगर बराबर, इसके आगे कुछ प्लस है ना, प्लस को इधर लेके आएंगे तो किस में आ गया, तो माइनस में, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर एक ब्रैकेट का यूज कीजिए। अब देखिए ये x है, x लिख दीजिए, माइनस का √5/3 को अगर बराबर के इस पर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, तो प्लस का √5/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, मतलब इनको खींच के इधर लेके आ गए तो माइनस में आ गया, और माइनस वाले को खींच के इधर लेके आए तो प्लस में आ गया, और हम लोगों ने क्या कर दिया, तो एक ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो है आपको लग रहा होगा कि जैसे कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a - b इंटू a प्लस b। क्या होता है फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। यहाँ देखिए a के जगह में, अच्छा यहाँ a तो यहाँ तो a, यहाँ b तो यहाँ तो b, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और बीच में कुछ नहीं क्या है, गुना है। ऐसा अगर हो तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी √5/3, यहाँ भी √5/3। अच्छा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और बीच में कुछ ना क्या है, गुना है। यहाँ a तो यहाँ तो a, यहाँ b तो यहाँ तो b, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बीच में गुना है। तो फार्मूला होता है a² - b²। इसी फार्मूले पे ये बैठ रहा है, तो इनको भी हम लोग लिख देंगे a²। जहाँ a के जगह में a था तो यहाँ किसका स्क्वायर किए, a का। यहाँ a के जगह में क्या है, x,
तो हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर। यहाँ b के जगह में b है तो b का स्क्वायर, यहाँ b के जगह में क्या है, तो b के जगह में √5/3 है, तो √5/3 का हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। क्या यहाँ आप लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए इनको जो है अब अच्छे से लिख देते हैं, वो समझाने के लिए लिखे हुए थे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ फार्मूला बैठ रहा है a - b × a + b का, तो उसका फार्मूला था a स्क्वायर, मतलब a की जगह में x, तो x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह में है √5/3, तो √5/3 का स्क्वायर, और x का जो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस, और हम लोगों को पता है कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, तो कट जाता है, तो क्या बचा, 5/3 बचा, x स्क्वायर माइनस 5/3 बचा। इनको सॉल्व करके आए तो हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3। ये जितना आएगा ना, इनको जो है इनसे क्या कर देना है, भाग कर देना है। ये बहुपद जो हम लोगों को दिया गया है उनमें जो है इनसे हम लोगों को भाग कर देना है। भाग करने के बाद उनका जो भागफल आएगा उनका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, फिर हमारा जो 2 शून्य लाना था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। जितनी बात हमने बोला अभी उनको हम एक तरफ से करते हैं। फिलहाल जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं। तो इनसे आगे क्या करना है कि जो यहाँ आएगा ना हल करके, तो उनको क्या करना है कि इतने बड़े बहुपद में इनसे क्या कर देना है, भाग दे देना। तो भाग दे देते हैं, तो लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3। अब भागा कितना, भागा ये क्या है 3x⁴ है ना, अब प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें इसको क्या करना है, भाग देना है इससे। अच्छा, ये जो भागफल इधर लिखेंगे तो जगह तो है नहीं, तो किधर लिखे हम। अच्छा, इसका जो भागफल है ना, हम लोग जो है, अच्छा रुकिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा हिसाब लंबा है लेकिन पूरा इजी है। तो करते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस कितना है 5/3 से भाग देना है इसमें, इस बहुपद में। मतलब कितना है बहुपद है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अब ब्रैकेट ऐसे कर देंगे, मतलब इनको जो है इस बहुपद से क्या कर देना है, तो भाग कर देना है। अब यहाँ भागफल लिखेंगे तो भागफल यहाँ अटेगा नहीं, अगर यहाँ भागफल नहीं अटेगा ना तो हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो हम लोग लिखते उनको जो है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जगह का थोड़ा दिक्कत है। चलिए, जैसे हम लोग भाग देते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी भाग देंगे, क्योंकि हमने आपको 2.3 के ही 1 नंबर और 2 नंबर के हिसाब में तो यही सिखाया है कि भाग कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3x⁴ है, तो x स्क्वायर को किससे गुना करें जो 3x⁴ होगा, x स्क्वायर को किससे गुना करें जो 3x⁴ होगा। पहले तो यहाँ 3 है नहीं, तो 3 तो करना ही पड़ेगा। यहाँ x⁴ है, यहाँ x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर से अगर गुना कर दें तो 3 का 3 रह गया, x का x लिख दिए, और जब आधार सेम हो नीचे तो ऊपर वाला पावर जोड़ते हैं, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 3x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर को गुना करते हैं तो 3x⁴ हम लोगों का आ जाता है आंसर। ठीक है, चलिए तो किससे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 3x स्क्वायर से। इनको जो है हमें यहाँ लिखना था, मगर यहाँ जगह है नहीं, तो इसलिए हम लोग इधर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है। 3x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर को गुना करें तो क्या आ गया, 3x⁴ आ गया। यहाँ जो भी लिए, मतलब यहाँ जो भी लेते हैं हम लोग, उनको इनसे क्या करना पड़ता है, तो गुना करना पड़ता है। तो माइनस 5/3 को गुना करेंगे किससे, 3x स्क्वायर से। यहाँ जो भी रहेगा, मतलब जो भी संख्या हम लोग लेंगे, 3 क्या हो गया, तो खत्म हो गया। तो यहाँ बचा -5 गुना x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ऐसे हम लोग लकीर खींच देंगे, माइनस हो तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ 6x³ है, क्यूब की तरह और कोई है नहीं, तो जुटेगा जो घटेगा, तो उसको जैसे कि तैसा लिख दीजिए, मतलब 6x³ लिख दिए। उसके बाद प्लस माइनस में 5x स्क्वायर था लेकिन उसको प्लस में लिख दिए हैं, तो प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 10x को जैसे कि तैसा, माइनस का 5 को जैसे कि तैसा हम लोग क्या कर दिए हैं, तो उतार दिए हैं। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 6x³ है, तो किससे गुना करेंगे, तो प्लस का 6x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा। और यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ क्या करना पड़ता है, तो गुना करना पड़ता है। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस, अब 5/3 गुना क्या कर देंगे, तो 6x कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये x को चिपका देंगे साथ में, यहाँ लिख देंगे
और माइनस का 10x, तो देखिए माइनस प्लस माइनस और 5/3 गुना 6x किए तो 10x आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए माइनस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, और ये सब तो खत्म हो गया। और ये देखिए 10x यहाँ माइनस में था लेकिन लिख दिए हैं प्लस में, और माइनस का 10 ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचा 3x² बचा और एगो -5 बचा। ठीक है। हाँ बच्चों, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ x² है, यहाँ 3x² है, तो अब किससे गुना करेंगे? तो प्लस का 3 से गुना करेंगे। ये सब हमको यहाँ पर लिखना था लेकिन वहाँ जगह है नहीं, तो इसलिए हम लोग इधर लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए x² को अगर प्लस का 3 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। फिर जो है इसको इनसे गुना करना पड़ता है, तो ये माइनस और ये प्लस टकरा के माइनस, और 5/3 गुना क्या करेंगे? तो ये 3 करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा? तो खत्म हो जाएगा। क्या बचा? तो प्लस का 5 बचा, तो लिख दिए। और इसमें क्या करना पड़ता है? अगर माइनस हो तो प्लस लिखिए, प्लस हो तो माइनस लिखिए। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, ये भी खत्म। क्या बचा? तो शेषफल हम लोगों का 0 बचा। तो सबसे पहले हम लोग जो है, अगर जो दिया रहेगा बहुपद इतना का, जो दो शून्यक दिया रहेगा, तो सबसे पहले अगर x के टर्म में है तो x बराबर उतना जितना शून्यक दिया गया है, 2 बार इनको मान लिए। उसके बाद इसको इधर खींच लिए, तो प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो प्लस में आ गया। तो 2 को जो डब्बा आया उसके बाद a - b × a + b के फॉर्मूले में बैठा के ऐसा कर दिया, उनको फॉर्मूले में बैठा के ये मान आ गया। और ये जो आया ना, उनको जो है इस बहुपद पे क्या कर दिए हम लोग? भाग लगा दिए। भाग लगाने के बाद जो है हम लोगों का जो भागफल आया है, यानी यहाँ जो भागफल आता 3x² + 6x + 3 आया है, यही ना आया है भागफल। ये जो भागफल आया है ना, तो आप इनका क्या कर लीजिए? आप इनका गुणनखंड कर लीजिए। मतलब द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यक नहीं निकाले थे 2.2 में, आराम से हम लोग 1 नंबर के सवाल में तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ों को सीखे हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग आए, अब ये भागफल में आ गया है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का शून्यक जो हम लोग निकालते हैं, मतलब जब उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या शून्यक आएगा इसका? तो 2 शून्यक आएगा। 2 ठो पहले से है, और इस द्विघात बहुपद को का अगर हम लोग शून्यक ज्ञात करें तो इससे भी 2 शून्यक आएगा। तो 2 4 शून्यक हो गया, और घात 4 है तो शून्यक भी 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलिए अब जो है थोड़ा हम लोग जो है इनका क्या कर लेते हैं, थोड़ा गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इनको उतारिएगा, फिर इनको उतारिएगा, फिर जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इनको लास्ट में उतारना है। ठीक है। क्या है भागफल हम लोगों का जितना आया है ना, तो लिख देते हैं। तो कितना है भागफल? भागफल है 3x² अब प्लस 6x है और प्लस का 3 है। इनका हम लोगों को जो है क्या करना है? तो इनका शून्य ज्ञात करना है। तो इनको कैसे निकालेंगे? तो इनका नियम है फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट में है 3x², लास्ट में है 3। 3x² गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 9x² आ जाएगा, बीच में है 6x। तो वैसा 2 संख्या का हम लोगों को लेना है, इसको जोड़े या घटाए तो बीच में जो 6x है वो आ जाए, और फर्स्ट और लास्ट को गुना करके जितना लाए हैं वो आ जाए। तो वैसा 2 संख्या क्या क्या हो सकता है? तो अगर 3x और 3x लें तो कितना होगा? 3x हो जाएगा 6x। ठीक है। अगर गुना कर दें तो 3x को 3 तिया 9, x गुना x² अच्छा 9x² भी आ रहा है और प्लस का 6x भी आ रहा है। इसका मतलब 3x हम लोग ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हम समझा रहे हैं, और आप लोग समझने का फुल कोशिश करें, और इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि तैसा, प्लस इधर वाले को भी कुछ नहीं कर, अच्छा बीच में वो फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, बीच में वो करेंगे जो सोचे क्या है? सोचे हैं 3x + 3x, और लास्ट को भी कुछ नहीं करना है। फर्स्ट को जैसे कि तैसा उतार दिए, लास्ट को भी जैसे कि तैसा उतार दिए, लेकिन बीच में 6x को ना लिख के क्या लिख दिए? 3x + 3x जो हम लोग सोचे। ठीक है। वैसे भी 3x कितना x होता है? तो 6x होता है, या लिखते हैं, या नहीं बराबर दे दीजिए। अब जो है इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, तो 3x कॉमन ले लीजिए, 3 भी ले लिए, x² था, एक x ले लिए, क्या बचा? x बचा, प्लस यहाँ 3x ले लिए, क्या बचा? तो 1 बचा, और यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 है दोनों जगह, तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 ले लिए, क्या बचा? तो x बचा। अब प्लस यहाँ 3/3 करेंगे तो कितना होगा? तो 1 बचेगा। अंदर में देखिए क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब हिसाब हम लोगों का क्या है? तो इसका हिसाब बिल्कुल सही है। तो लिख देंगे x + 1 ब्रैकेट, फिर क्या है? 3x + एगो 3 है, 3 लिख दिए। अब देखिए यदि इतना कितने के बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, और इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 2 शून्य आएगा, और जो 2 शून्य आएगा तो 2 शून्य पहले से दिया गया था, 2 शून्य फिर ज्ञात कर लेंगे, तो वही हम लोगों का 4 शून्य बन गया। तो ठीक है, एक बार फिर इसको क्या कर देंगे, यदि
3x² प्लस 6x प्लस 3 क्या हो 0 हो तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो इसीलिए x + 1 इंटू 3x + 3 बराबर कितना 0। तो x + 1 बराबर कर देंगे 0, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, तो प्लस का 1 को दे देंगे माइनस का 1 और लिख देते हैं 3x + 3 बराबर 0। तो या 3x बराबर लिखेंगे प्लस का 3 को दे देंगे माइनस का 3, या x बराबर लिखेंगे -3 और 3 गुना में है तो भाग में 3 एकम 3 3 एकम 3, तो इसलिए x का मान इधर क्या आ गया तो -1 आ गया। तो यहाँ पर जो है x का मान -1 आया है, यहाँ भी जो है x का मान कितना आया तो -1 आया है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इसीलिए x बराबर कितना -1। तो दो शून्य जो है हम लोगों का पहले से था √5/3 और -√5/3 और दो ठो और निकाल लिए हम लोग, एगो -1 और दूसरा भी -1 ही। तो घात 4 है तो शून्य भी 4 हम लोगों का आ गया, ठीक है। और हम लोगों को कहा गया था कि इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें जिसमें यदि इनके दो शून्य इतना और इतना है। तो हम लोगों का जो है दो शून्य प्राप्त हो चुका है। तो लिख देंगे अतः, यहाँ लिखना था, यहाँ तो जगह है नहीं, अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे अतः बहुपद के सभी शून्यक कितना कितना है, सभी शून्यक आपका जो है एक है √5/3 कोमा एक है -√5/3, सॉरी रूट दोनों में है, और कोमा कितना एक निकाले -1 और भी एक निकाले हैं वो भी -1 ही है। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है बच्चों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। चलिए एक बार हम रिकैप करा देते हैं इनको कि बोला था कि इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इनके दो शून्य इतना इतना है। तो जो दो को शून्य दिया गया तो उनको लिख दिया है बहुपद के दो शून्य, एगो इतना एगो इतना, तो x बराबर लिखे हैं उनको, ठीक है ना। x के टर्म में है तो x बराबर लिखेंगे, y के टर्म में रहेगा तो y बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसको खींच लिए इधर, तो ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, माइनस में था तो प्लस में आ गया, और इनको फॉर्मूले में बैठा दिए a - b इंटू a + b के, तो इस टर्म में आ गया। इनको जो है इस बहुपद से भाग दे दीजिएगा, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका जो है आप लोग शून्य ज्ञात कर लेगा। अगर द्विघात भागफल अगर द्विघात आएगा तो दो शून्य का आएगा, दो शून्य का आएगा तो हमारा तो काम हो गया, दो पहले से था दो और निकाल लिए तो 4 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तब अब जो है हम लोग जो है 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इनको मिटा देते हैं। चार नंबर का सवाल, उसके बाद एक सवाल बच गया 5 नंबर, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिर दूसरा अध्याय हम लोगों का पूरा अच्छा तरह से समाप्त, फिर तीसरा अध्याय को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। चौथा नंबर का सवाल है प्रश्न 4, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर टेढ़ा भाग रहा है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात करें। जब हम प्रश्न लिखते हैं तो थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो को आगे बढ़ा दें, ठीक है। अब जो है समझे, इनको लिख देंगे सॉल्व। सवाल है कि यदि इतना
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यदि इस बहुपद को जो है एक बहुपद gx से क्या करने पर, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात करें। ठीक है, हम लोगों का सवाल ये दिया गया है कि इतना बहुपद इतना को जो है ना एक बहुपद gx से भाग देना है। ठीक है, भाग देने पर जो है भागफल और शेषफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, पहले भागफल लिखा है तो ये जो है फर्स्ट में लिखे हैं वो भागफल का मान है, फिर शेषफल लिखा है, ये जो लिखे हैं वो किसका मान है, तो वो शेषफल का मान है। तो यदि इतना को एक बहुपद gx से अगर हम लोग भाग देंगे तो भागफल और शेषफल हम लोगों को मतलब दिया गया है कि यह है भागफल का मान, यह है शेषफल का मान, तो gx ज्ञात करें, यानी वो gx कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आपको फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी फार्मूले की मदद से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी जैसे कि भाज्य और इधर लिख देते हैं भाजक, इधर लिख देते हैं भागफल, अब बटे इधर शेषफल, यानी बीच में जो होता है वो भाज्य होता है, इधर जो होता है वो भाजक, ये जो होता है वो भागफल और यहाँ जो होता है वो शेषफल होता है। यानी भाज्य को हम लोग अगर px बोल दें और इधर क्या बोल दें, भाजक को क्या बोलते हैं, तो भाजक को क्या बोलते हैं, तो gx बोल दें, और भागफल को qx बोल दें और शेषफल को rx बोल दें। समझ में आया कि भाज्य को हम लोग px बोलेंगे, भाजक को हम लोग gx बोलेंगे, भागफल को हम लोग qx बोलेंगे और शेषफल को हम लोग rx बोलेंगे। अभी यहाँ क्या बोला है कि यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी इसको इनसे भाग दे रहे हैं, यानी gx को जो है ना इनसे भाग दे रहे हैं, तो ये किनका मान है, तो ये px का मान है। ठीक है, ये px का मान है, gx का मान हमें पता नहीं है, मतलब px को जो है ना gx से हम लोग भाग दे रहे हैं, और भागफल, भागफल का है तो qx, qx कितना दिया है qx, और शेषफल, शेषफल बोले तो rx, तो भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः इतना और इतना है, ये जो है qx का मान है, ये जो है rx का मान है, तो gx मतलब px का मान है, qx का मान है, rx का मान है, तो ये gx कितना होगा ये बताइए। सवाल ये है, जब तक आप सवाल को अच्छे से समझेंगे नहीं तो उनका जवाब भी तो अच्छे से नहीं दे पाएंगे, इसलिए सवाल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग पहले सवाल को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो सवाल हमको जहाँ तक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख देते हैं जो दिया है, क्या दिया है, दिया है ये क्या है, ये है px का मान यानी भाज्य का मान, तो लिख देते हैं ये दिया है भाज्य, ब्रैकेट में लिख देते हैं px, भाज्य यानी px का मान दिया गया है हम लोगों को ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया गया है, और भाजक का मान है, ये हो गया भाज्य का मान, भाजक यानी gx तो हमें दिया नहीं है, इसको लास्ट में लिखेंगे, px का मान है, और भागफल यानी qx का मान है, लिख देते हैं भागफल यानी qx का मान कितना है, तो ये हो गया qx का मान x माइनस 2, और भाजक तो है नहीं अभी, भागफल और शेषफल यानी rx, शेषफल यानी rx का मान दिया गया है कितना, ये माइनस 2x प्लस 4 दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, भाज्य भागफल शेषफल, लेकिन भाजक नहीं है, भाजक बोले तो gx नहीं है, तो वही तो ज्ञात करना है। लास्ट में बोला है कि gx ज्ञात करें, यानी भाजक ज्ञात करें, gx बराबर वाट। तो देख रहे हैं भाज्य है, भागफल है, शेषफल है, ये किस पे यूज होता है, वो फार्मूले पे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जब उस फार्मूले पे बैठ रहा है तो उसी फार्मूले का यूज कर लेंगे, और सबका मान तो दिया गया है, वो आराम से बन जाएगा। चलिए तो लिख देते हैं, हम लोगों को फार्मूला पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य कितना है, तो भाज्य हम लोगों का यानी px कितना दिया है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर
भाजक तो है नहीं, यानी भाजक क्या है, भाजक जी एक्स है, तो भाजक की जगह हम लोग लिख देते हैं जी एक्स, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश में ही बोला है जी एक्स ज्ञात करें। अगर भाजक बोलता तो भाजक ही लिखते, अब भाजक की जगह में जी एक्स बोल दिया तो हम लोग भाजक की जगह में जी एक्स लिख दिए, और जी एक्स का मान तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है, इनटू भागफल। भागफल कितना है, तो भागफल है x माइनस 2, तो लिख दिए, अब ब्रैकेट लगा देना है, और प्लस है, अब प्लस लिख दिए। शेषफल का मान कितना है, तो माइनस का 2x है, प्लस का 4 है, और डबल चिन्ह x, देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, और डबल चिन्ह x आता है, जिसमें क्या कर लेना है, हम लोगों को ब्रैकेट लगा लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक बात बताइए, भाज्य का मान लिख दिए, भाजक जी एक्स का मान था नहीं, भागफल का मान लिख दिए, शेषफल का मान लिख दिए, सबका मान लिख दिए, इसका मान है नहीं, तो इन सभी को इधर उधर करके जो सॉल्व करेंगे तो किनका मान आएगा, तो ये जी एक्स का मान आएगा। जी एक्स का जब मान आ जाएगा तो वही तो निकालना था। चलिए अब जो है करते हैं हम लोग सॉल्व, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए पहले जो है माइनस प्लस में जो भी संख्या है उनको बराबर के इस पार भेजेंगे, बाद में जो गुना में है उनको, ऐसा नहीं कि पहले गुना में ये है, गुना में है तो इसको भाग में भेज देते हैं, इनको तब भेजेंगे जब प्लस माइनस वाला उधर से पूरा तरह से क्लियर हो जाए। तो माइनस का 2x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बराबर, बराबर है ना, माइनस का 2x को बराबर के इस पार भेजेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 को बराबर के इस पार भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर बचा क्या उधर, तो बचा जी एक्स इंटू कितना, x माइनस 2 बचा। कोई दिक्कत है। चलिए अब जो है लिख देते हैं एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख दिए, क्योंकि क्यूब के तरह कोई है भी नहीं, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस यहाँ x है प्लस 2x आ गया, तो कितना हो गया, प्लस का 3x, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 हो गया, बराबर क्या लिखेंगे, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना। अब एक बार, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ अब नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस 2 यहाँ किस में है, तो गुना में है। अगर इसको गुना से अगर हम बराबर के इस पार किस में भेजेंगे तो वो आ जाएगा भाग में, अगर वो भाग में आ जाएगा, इनको गुना से भाग में भेज देंगे तो किधर ये क्या बचेगा, ये जी एक्स बचेगा, इनको इनसे भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो जी एक्स का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए ये गुना में है तो इधर बराबर के इस पार लेके आता है तो भाग में आता है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब बट्टे क्या लिख देंगे, x माइनस 2 गुना में है तो x माइनस 2 आ गया किस में, भाग में, बराबर लिख देंगे जी एक्स, ठीक है। रास देखो तो ये आ रहा है बिल्कुल। चलिए तो जी एक्स का जो मान है उनको हम लोग लिख दिए हैं। अब जो है इनको इनसे भाग देंगे, जितना आंसर आएगा वो जी एक्स का मान हो जाएगा। अगर ऐसा हो, जैसे कि अगर हम ऐसा लिखते कि जैसे 9 बराबर लिख दिए 3x, ठीक है। अब देखिए 9 का 9 लिख दिया, अब 3 इसमें किस में है, गुना में है, अगर बराबर किस पर लेके आएंगे किस में आएगा, तो भाग में आएगा, बराबर क्या बचा यहाँ, तो x बचा। अब बताइए ये x का मान कैसे ज्ञात होगा, इस 3 को जो है इस 9 में अगर भाग दे दें तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए 3 भागा क्या कर देंगे, तो 9 कर देंगे, तो क्या बार में, तो 3 तिया 9, तो यहाँ जो आया ना वही हमारा जो है क्या हो गया, तो x का मान हो गया, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए x बार कितना लिख देंगे, तो 3। उसी टाइप से यहाँ जो है इतना बट्टे इतना है, तो मतलब इतना को इतना से भाग देंगे तो वो जी एक्स का मान आ जाएगा। तो हम लोग इधर बगल में भाग दे लेते हैं, कितना है x माइनस 2, तो लिख देते हैं x माइनस 2 भागा कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलिए तो क्या करना है कि यहाँ x और यहाँ x क्यूब है, वहाँ तो जैसे कि 9 बट्टे 3 लेंगे लिख देंगे, तो ये सिंपल है कि 3 भागा 9 कर दिए तो 3 तिया 9। यहाँ लेकिन इस टाइप का है तो ऐसे तो भाग दे नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको अलग लेवल से कर लेंगे। यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ गुना, माइनस प्लस माइनस 2 गुना x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस में था लेकिन ये प्लस में चले गया, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 1x स्क्वायर 1 लिखते नहीं है, अब क्या बचा, प्लस का 3x बच गया, माइनस का 2 बच गया, यहाँ x है, यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, तो किससे गुना करेंगे, तो माइनस का x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ गुना, पिछले वाले से कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस 2 गुना x 2x, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म ये भी खत्म, 3x में 2x घटा देंगे क्योंकि प्लस में था माइनस में चले गया, बचेगा x, ये माइनस का 2 तो है ही। अब देखिए यहाँ पर है x, यहाँ भी है x, तो x को किससे गुना करेंगे, x होगा तो प्लस का 1 से करेंगे, तो x गुना 1 x से हो गया, यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ गुना, माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो माइनस लिख दिए, माइनस है तो प्लस
प्लस है तो माइनस, ये भी खत्म, क्या बचा? तो 0 बचा। जैसे हम लोग 3/9 करते हैं तो 3 तिया 9, पूरा पूरा कट गया यानी 0 बचा। तो यहाँ जो आता है वही तो हम लोगों का आंसर होता है। तो इनको जो हम लोग भाग दिए, इसको मतलब इससे इसको जो भाग दिए, तो यहाँ जो हमारा जो आया x² - x+1, यानी इतना को इतना से भाग देने के बाद हमारा भागफल ये आया है, यानी हमारा जो आंसर है x² - x+1 वो gx का मान आया है। कोई दिक्कत है? चलिए तो लिख देते हैं। ये भाग हम लोग रफ में करना है हम लोगों को, ठीक है। इनको जो है मतलब रफ में आप प्लेस का स्क्रीनशॉट ले लें, हम इनको मिटाने वाले हैं क्योंकि इनको आपको रफ में करना है। डायरेक्ट लिख देंगे gx बराबर इतना, या रफ में नहीं भी करना हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे या gx बराबर लिख सकते हैं कि x-2 भागा इतना, यहाँ जो आया ना तो लिख देंगे अतः gx बराबर लिख देंगे x² - x+1। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। जैसे कि अगर यहाँ लिख देते gx बराबर लिख देते 9 बट्टे कितना लिख देते 9 बट्टे अगर 3 लिखते तो इसका क्या मतलब 3 को 9 से भाग देंगे। 3 भाग अगर 9 करेंगे तो कितना कै बार में 3 से 3 बार में, तो 3 तिया 9। तो ये जो 3 आया वही ना हम लोगों का आंसर होता। उसी टाइप से इनको इनसे भाग दिए, यहाँ जो आया वही ना हमारा gx का मान होगा, वही तो हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फॉर्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।